हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर यूनिट फर्स्ट आपका खत्म हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का नाम है हाउ मेनी डिड यू। हाउ मेनी मतलब क्या होता है, कितना। ठीक है, अब इस यूनिट के अंदर एक्टिविटी जो फर्स्ट है वो ये बर्थडे पार्टी से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि बर्थडे पार्टी के अंदर कौन कौन होता है। बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड्स होते, मदर फादर होते और फैमिली मेंबर होते। तो एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, काउंट करना है। हाउ मेनी मतलब क्या होता है, कितने कितने मेंबर्स बर्थडे पार्टी में आए हैं, क्या हुआ है, उस रिलेटेड आपको बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड जिसका नाम क्या है, 781 फ्लो। 781 फ्लो मतलब होता है एक झटके में 7। अब आपको टीचर ये क्या है, एक झटके में 7 क्या होता है, एक झटके में 7। ये स्टोरी है जिसके अंदर, स्टोरी के अंदर हम देखते हैं ये स्टोरी बल और बुद्धि दोनों को संबंध को बताएगी। किस प्रकार से समय आने पर हमें बल के साथ साथ किसका प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। या तो स्टोरी क्या है, स्टोरी के अंदर एक बालक है जिसका नाम क्या है, एक बॉय है जिसका नाम क्या है, गोपाल। गोपाल क्या करता है, उसके राज्य के अंदर मतलब जहां वो रहता है उस राज्य के अंदर दो यानी कि टू कौन हो जाते हैं, क्राउड जैंट्स यानी कि कुर राक्षस। दो कुर राक्षस आ जाते हैं और वो सब जगह क्या मचा देते हैं, तबाही मचा देते हैं। क्या मचा देते हैं, तबाही। अभी स्टोरी हम पढ़ेंगे, उससे पहले आपको मैं वर्बली थोड़ा सा बता देती हूँ। राक्षस आ जाते हैं और वो राक्षस क्या करते हैं, चारों तरफ क्या कर देते हैं, हड़कंप मचा लेते हैं, सबको परेशान करते हैं। तो किस प्रकार से गोपाल जो है हमारा, वो किस तरह से अपनी बुद्धि के साथ और अपने बल के साथ उन राक्षसों को अपने राज्य से निकालता है, इस स्टोरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले कुछ यहाँ पे मैंने हार्ड वर्ड्स लिखे हैं। ये हार्ड वर्ड्स आपको रीडिंग करने में हेल्प करेंगे। जैसे सबसे पहले है बॉट। बॉट मीन्स क्या होता है बच्चों, खरीदना। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो बीयू बाय बाय का जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बॉट। बॉट मीन्स क्या होता है, खरीदना। आफ्टर के बाद, अभी यहाँ पर हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो पूरी पास्ट टेंस में, भूतकाल में, इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है। इसलिए बाय का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट। बॉट मीन्स क्या होता है, खरीदना। नेक्स्ट आफ्टर का मतलब होता है के बाद। एंड नेक्स्ट फिर मतलब क्या होती है, मक्खी। बजी का मतलब होता है बुनबुनाना या जिलमिलाती मक्खी जैसे वो होती है वो बताना। नेक्स्ट डर्टी मीन्स क्या होता है, गंदगी। नेक्स्ट है ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर। मैड मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना। उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मैड और सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैड। किंग मतलब क्या होता है, राजा। एंड किंगडम, देखो दोनों में डिफरेंट है। एक है किंग मतलब क्या होता है, राजा, और किंगडम का मतलब क्या होता है, किंगडम का मतलब होता है उसका राज्य। नेक्स्ट क्राउड जेंट्स यानी कि कुर राक्षस। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टोरी के अंदर हम दो राक्षसों के बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट है ट्रबल मतलब क्या होता है बच्चों, मुसीबत आना। जैसे हम रास्ते में जाते हैं मतलब कुछ भी ट्रबल हो सकता है, यानी कि क्या हो सकती है, मुसीबत आ सकती है। एंड नेक्स्ट कैच, जैसे आप बॉल को क्या करते हैं, कैच यानी कि पकड़ना। एंड नेक्स्ट टायर्ड मतलब क्या होता है, थक जाना, क्या थकना। रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको रिवॉर्ड मिलता है यानी कि इनाम। नेक्स्ट रियली मीन्स सच में। एंड नेक्स्ट किल मतलब क्या होता है बच्चों, मार देना, है ना। किसी को मार के बोलते आई किल यू, यानी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। नेक्स्ट माउंटेन मतलब होता है पर्वत। एंड वैली मतलब क्या होता है, जो ऊंची हिल पे जो फ्लावर्स होते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, वैलीज। ठीक है। एंड नेक्स्ट है फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल। स्कर्ट मतलब क्या होता है, डर मतलब आपको भय, डर को हम क्या बोलते हैं, स्कर्ट। हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं से जब हम कोई बात करते हैं हम क्या बोले, हिमसेल्फ। हग करना मतलब किसी को गले लगाना। टास्क मतलब कोई होता है, कोई भी हमको कार्य दे सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क। थ्रो करना, मेरे हाथ में चौक है, मैंने इसको थ्रो किया, यानी क्या करा, मैंने फेंकना। स्टोन्स मतलब क्या होता है, पत्थर। साउंडेड जोर से साउंडेड मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। एंड नेक्स्ट है फाइट करना। आपस में दो बच्चे फाइट करते हैं, यानी क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट रीच मीन्स
क्या होता है अमीर। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी के अंदर हमारा गोपाल जो है वो अपनी बुद्धि और अपने बल दोनों का संबंध बिठाकर किस तरह से क्या करता है, इन क्रूर राक्षसों को अपने किंगडम यानी कि अपने राज्य से क्या करता है, बाहर निकालता है। यस, लेट्स स्टार्ट। रीडिंग करेंगे अब हम। यस, एक्टिविटी थर्ड जिसका नाम क्या है 781 ब्लो। मैंने बताया था 781 ब्लो का मतलब क्या होता है, एक झटके में 7। तो लेट स्टार्ट, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ यंग बॉय नेम्ड गोपाल। वंस अपॉन यानी कि एक समय की बात है, एक बॉय था। बॉय मतलब क्या होता है बच्चों, लड़का, जिसका नाम क्या था, गोपाल। ही लाइक्ड जलेबीज वेरी मच। उसको क्या पसंद है, लाइक मतलब क्या था, पसंद, क्या पसंद है, जलेबीज वेरी मच। आप सबको पसंद है ना जलेबी, ठीक उसी प्रकार से हमारे गोपाल को क्या पसंद था, जलेबी। वन डे ही बॉट सम फ्रेश जलेबी। वन डे यानी कि एक दिन, बॉट मतलब क्या होता है, खरीदा, क्या खरीदा, कुछ, सम मतलब क्या होता है, कुछ, फ्रेश यानी कि ताज़ा जलेबी। ही पुट देन इन अ डिश, उसने किस में रखा था, डिश के अंदर। आफ्टर अ व्हील ही शाइज फिल्स बजिंग ओवर द जलेबी। आफ्टर यानी कुछ समय के बाद उसने क्या देखा, फिल्स, फिल्स मतलब क्या होता है, मक्खियाँ क्या कर रही थी, भिंड बना रही थी। आप देखते हो ना, जैसे कुछ मीठी चीज़ें होती है उसके आसपास क्या होती है, हमारी जो मक्खियाँ होती है वो क्या करती है, भिंड बनाती है। तो बिल्कुल जलेबी के आसपास क्या उसने क्या देखा कि मक्खियाँ क्या कर रही है, भिंड बना रही है। गो अवे डटी फिल्स, वो क्या बोल रहा है, हटो हटो, डटी फिल्स यानी कि गंदी मक्खियाँ, तुम गो अवे यानी कि भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ, ऐसे बोलो। ही शाउटेड, वो चिल्ला रहा है जोर जोर से कि ये डटी फिल्स यानी कि गंदी मक्खियाँ, इससे हटो। बट दे डिडंट, परंतु वो डिडंट यानी मक्खियाँ कभी हटेगी अगर किसी से बोलने पर, नहीं। ही किल्ड 7 फिल्स 8 1 ब्लो। उसने किल्ड, किल्ड मतलब क्या किया, मारा। 7 मतलब क्या होता है, 7, फिल्स मतलब मक्खी, एक झटके में इन 7 मक्खियों को क्या कर दिया, मार दिया। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है, 781 ब्लो, यानी कि एक झटके में क्या कर दिया उसने, 7 मक्खियों को क्या कर दिया, मार दिया। क्लियर। तो अब आपको समझ में आया हमारे चैप्टर का नाम 781 ब्लो क्यों रखा है, क्योंकि उसने क्या किया था, किसने, गोपाल ने 7 मक्खियों को क्या किया था, एक झटके में मार दिया था। ही सेड टू हिमसेल्फ, वाव, 781 ब्लो, वो क्या करता है, स्वयं से, हिमसेल्फ मैंने जैसे अभी ब्लैक बोर्ड पे बताया था, हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं से, सेड मतलब बोला, वाव, 781 मैंने एक झटके में 7 मक्खियों को क्या कर दिया, मार दिया। आई एम वेरी ब्रेव, मैं बहुत क्या हूँ, बहादुर हूँ। He made a big belt. He wrote 781 blue on it. उसने क्या किया, एक बिग, बिग मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा, बेल्ट, बेल्ट मतलब क्या होता है, लड़के लगाते हैं कमर पर बेल्ट। तो उसने क्या किया, एक बिग बेल्ट मेड किया यानी कि बनाया, और उस पर लिखा, रॉट मतलब ये सेकंड फॉर्म है, राइट के सेकंड फॉर्म है रॉट। उसने लिखा, क्या लिखा, 781 ब्लो, यानी कि एक झटके में मैंने 7 मक्खियों को क्या कर दिया, मार दिया, ऐसा उसने अपने बेल्ट पे लिखा। लेट्स सी नेक्स्ट देखेंगे हम। द किंग इज हियर अबाउट गोपाल। ये बातें किसने सुनी, किंग, किंग मतलब क्या होता है, राजा ने। हियर मतलब क्या हो, सुना, किसके बारे में, गोपाल के बारे में, विशेष करके गोपाल के बारे में ये सारी बातें सुनी कि गोपाल ने क्या किया था। अभी अपन ने देखा था एक ही झटके में क्या किया था, 7 मक्खियों को क्या कर दिया था, मार दिया। ये सारी बातें कौन, किसने सुनी, किंग ने। He called him and said, गोपाल you are brave boy. He called, उसने बुलाया, वह मतलब किसने बुलाया यहाँ पर, किंग ने। किंग ने उनको बुलाया, किसको, गोपाल को बुलाया, और कहा तुम तो बहुत क्या हो, you are brave boy, तुम तो बहुत ही क्या हो, बहादुर लड़के हो। Did you really kill 781 ब्लो, क्या बोला, क्या तुमने सच में किल किया, किल मतलब क्या किया, मारा, एक झटके में 7 मक्खियों को मारा। गोपाल सेड यस योर मजिस्ट्री। गोपाल बोला, यस, हाँ, योर मजिस्ट्री, हाँ महाराज, मैंने ऐसा किया। आई डिड, द किंग सेड, यू नो देयर आर 2 क्रूअल जेंट्स इन आवर किंगडम। आई डिड, मैंने ये किया। द किंग यानी कि किंग ने बोला, यू नो, क्या आप जानते हो, यू नो आप बोलते ना, क्या आप जानते हो, देयर आर 2 मतलब क्या होता है बच्चों, 2 क्राउल जेंट्स इन आवर किंगडम, 2
क्रूल, क्रूल मतलब क्या होता है, क्रूर एकदम बुरे, जो जेंट्स यानी कि राक्षस जो है हमारी किंगडम मतलब जैसे भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर बताया था, राज्य के अंदर आ गए हैं। दे ट्रबल पीपल, वो लोगों के लिए क्या बन रहे हैं, ट्रबल यानी कि मुसीबत बन रहे। कौन, ये दो राक्षस। देयर इज नो वन टू कैच और किल देम, कोई भी उसे, नो वन यानी कि कोई भी उसे क्या नहीं कर पा रहा, कैच मतलब क्या होता है, पकड़ नहीं पा रहा, और उसको किल नहीं कर पा रहा यानी कि मार नहीं पा रहा। ये सारी बातें कौन बोल रहे हैं, राजा। किससे, गोपाल से। ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट। गोपाल आस्क्ड मतलब क्या होता है, पूछा। डिड एनी वन ट्राई टू केच दैम बिफोर, गोपाल ने पूछा। किससे पूछा, नेक्स्ट, वेरी गुड, किसने पूछा, राजा से पूछा। डिड एनी वन ट्राई टू कैच देम बिफोर, क्या किसी ने भी ट्राई किया, ट्राई मतलब क्या, कोशिश की, कैच यानी कि पकड़ने के लिए, पहले किसी ने भी कोशिश की थी, किसको पकड़ने के लिए, राक्षसों को पकड़ने के लिए पहले कोशिश की थी। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, गोपाल। किससे, राजा से। द किंग रिप्लाई यानी कि क्या होता है बच्चों, जवाब दिया, राजा ने जवाब दिया। यस मैनी पीपल ट्राइड बट दे फेल्ड, मैनी मतलब क्या होता है, बहुत सारे पीपल ने क्या किया था, ट्राइड किया था यानी कि कोशिश की, परंतु वो क्या हो गए, असफल। फेल्ड मतलब क्या हो गए, असफल हो गए। यू आर ब्रेव, आप तो बहुत क्या हो, ब्रेव, तुम तो बहुत क्या हो, ब्रेव। हु से, किंग। यू किल्ड 7 8 1 ब्लो, तुम क्या कर सकते हो, तुमने एक झटके में क्या किया था, एक टाइम में एक झटके में अपने देखा था 7 मक्खियों को मार दिया था। द जेंट्स आर ओनली 2, ये तो सिर्फ क्या है, सिर्फ 2 ही क्या है, जेंट्स यानी कि राक्षस है। किल देम एंड आई विल गिव यू अ रिच रिवॉर्ड, अगर तुमने इनको क्या किया, किल किया, तो आई विल मतलब मैं, गिव मतलब दूंगा, क्या दूंगा, रिवॉर्ड मतलब क्या होता है बच्चों, इनाम, मैं तुमको इतना प्राइज दूंगा कि तुम क्या बन जाओगे, रिच मतलब क्या होता है, अमीर बन जाओगे। हु से, किंग। नेक्स्ट, लेट्स सी नेक्स्ट। गोपाल नाउ ही वॉज नॉट एबल टू कैच और किल जेंट्स, गोपाल ये जानता था, नाउ मतलब क्या होता है, जानता था, ही वॉज नॉट एबल, वो इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है। एबल मतलब क्या होता है बच्चों, सक्षम नहीं, नॉट एबल, उनको पकड़ने में, जाइंट्स को पकड़ने यानी कि राक्षस को पकड़ने के लिए वो क्या है, सक्षम नहीं। ये बात कौन जानता था, गोपाल जानता था। बट द किंग एंड द पीपल हैड हाई हॉप्स फ्रॉम हिम, परंतु राजा और लोगों की क्या थी, उससे बहुत, हॉप्स मतलब क्या होती, आशा थी, काफ़ी उच्च आशाएं थी। किससे, हमारे ब्रेव बॉय गोपाल से। ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से लोगों का ये सोचना था कि ब्रेव बॉय कौन, गोपाल हमें इस प्रॉब्लम से, इस ट्रबल से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। Then he went out in search of giants. Then he went देखो गो का सेकंड फॉर्म है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, हम ये सारी जो स्टोरी वो कौन से टेंस में पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस के। उसने सर्च करना मतलब ढूंढना शुरू कर दिया, किसको, जाइंट्स यानी कि राक्षसों को ढूंढना शुरू कर दिया था। ही वंडर्ड हियर एंड दियर, ये चारों तरफ हर जगह ढूंढ रहा था, मतलब है ना, इधर उधर क्या कर रहा था, हियर एंड दियर यानी कि अलग अलग जगह पर क्या कर रहा था हमारा गोपाल, किसको, जाइंट्स को ढूंढने निकल गया था। ही रोम्ड इन द माउंटेन एंड वैली बट ही फेल्ड, वो क्या कर रहा था, माउंटेन यानी कि पर्वतों पर, किसी खाई पर, सब जगह क्या कर रहा था, हमारे जो राक्षस थे यानी कि जाइंट्स को क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था, बट परंतु वो क्या हो जाता है, असफल। नेक्स्ट डे लेस्ट, क्या लास्ट, क्या हम अब देखेंगे कि राक्षस को वो ढूंढ पाता है या नहीं। आफ्टर सम डेज ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, आफ्टर यानी कि कुछ समय के बाद क्या देखता, ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो कहाँ जाता है, जंगल की तरफ। ही शा द जाइंट्स देयर, क्या होता है, ही शा मतलब क्या होता है बच्चों, देखना, उसने क्या देखा, जाइंट्स को यानी कि किसको देखा, राक्षस को देखा, कहाँ पर, फॉरेस्ट में, जंगल में। दे वेयर अंडर अ ट्री, वो क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे थे, कौन, जाइंट्स यानी कि राक्षस। गोपाल वॉज स्कर्ड, अब आप देखिए, अगर हम राक्षस को देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से हमारा गोपाल भी क्या हो गया था, स्कर्ड यानी कि डर गया था। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से बोला,
ओ द जाइंट्स आर रियली हुज, यानी कि ये तो बहुत ही क्या है, रियली यानी कि सच में बहुत ही क्या है, विशाल है। दे लुक क्रूर टू, ये दिखने में बिल्कुल कैसे, क्रूर होता है ना, क्रूर एकदम व्यक्ति। द टास्क इज रियली थ्रो आई कैन नॉट फाइट विथ देम, ये टास्क तो बहुत ही क्या है, मुश्किल है। आई कैन नॉट फाइट, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। हु से, गोपाल स्वयं से बोल रहा है कि मैं तो इनसे फाइट नहीं कर सकता। अब देखते आगे कि आखिर क्या होता है। लेट्स सी नेक्स्ट। ही थ्रो फॉर अ विल, आई विल ट्राई, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने सोचा क्या सोचा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश तो करूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से बोला मैं एक बार कोशिश करके तो देखूं। ही थ्रो मतलब क्या होता है बच्चों, फेंकना। सम स्टोन्स एट देम एंड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। देखो जैसे आप देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा गोपाल है, ये टू जाइंट्स है जो बहुत ही क्या है, क्रूर है। ये जो देखो बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही थ्रो मतलब क्या होता है, उसने फेंका, क्या फेंका, कुछ पत्थरों को फेंका। कहाँ से, इस पेड़ के पीछे से। गोपाल ने कितनी चालाकी से क्या किया, पत्थरों को फेंका। नेक्स्ट, वन जाइंट्स गॉट अप एंड आस्क्ड द अदर, एक जाइंट्स यानी कि क्या था, राक्षस ने बोला, क्या पूछा कि दे अदर यानी कि एक राक्षस ने दूसरे राक्षस से पूछा, डिड यू थ्रो स्टोन्स एट मी, क्या तुमने मुझे पत्थर फेंका। द अदर रिप्लाइड नो, दूसरे ने यानी कि इस दूसरे ने क्या दिया, जवाब दिया, नो मैंने तो कोई भी पत्थर नहीं फेंका है। आई डिड नॉट, यू डिड इट, वो बोल रहा है कि मैंने नहीं किया, परंतु जो पहला राक्षस है, जो फर्स्ट जाइंट से, वो क्या बोल रहा है, यू डिड, तुमने ही मुझ पे क्या किया है, पत्थर फेंका। ही साउटेड, वो जोर से चिल्लाया, उसने बोला कि यहाँ पे तो कोई नहीं है, हम दोनों ही है, इसलिए तुमने ही मुझे क्या किया है, पत्थर मारा है। ऐसा जोर से क्या कर रहा है वो, साउटेड मतलब चिल्ला रहा है। वाई डिड यू थ्रो स्टोन्स एट मी, क्यों तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, ऐसे जोर जोर से चिल्ला के बात कर रहा है। द फर्स्ट जाइंट्स रिप्लाई, द फर्स्ट यानी कि पहले जाइंट्स यानी कि राक्षस ने रिप्लाई किया, रिप्लाई करना मतलब क्या होता है, जवाब दिया। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने ऐसा नहीं किया है। यू थ्रो द स्टोन्स एट मी, तुमने मुझ पर क्या किया है, पत्थर फेंका है। दे बिगनिंग टू फाइट, अब एक दूसरे से, एक बोल रहा है तूने फेंका, एक बोल रहा है तूने फेंका, दोनों के बीच में क्या हो गई, फाइट मतलब क्या होता है बच्चों, झगड़ा होना शुरू हो गया। दे फॉट एंड द फ्रिस्ली एंड द किल्ड ईच अदर, और इस प्रकार से ये झगड़ा बहुत तेज होने लगा और झगड़े में एक दूसरे को उन्होंने क्या कर दिया, किल कर दिया। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि किस प्रकार से हमारे गोपाल ने क्या किया, अपनी बल का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया। तो बच्चों हमें भी हमेशा जीवन में बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कैसी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए या बल का। अगर यहाँ पर हमारा गोपाल अगर बल का प्रयोग करता है तो आपको लगता है क्या इन राक्षसों से वो लड़ पाता, नहीं, क्योंकि ये तो एक छोटा सा बच्चा और राक्षस तो कितने बड़े बड़े है ना। तो इसलिए हमारे गोपाल ने किससे प्रयोग किया, बुद्धि से। हमें भी हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।